हेलो स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने पिछले वीडियो में बहुपद से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट किए थे और उससे रिलेटेड कुछ सवाल किए थे। आज मैं कुछ सवाल बहुपद से रिलेटेड करूंगा जो आप लोगों को बिहार बोर्ड परीक्षा में मदद मिलेगी करने में। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। 20 नंबर तक मैंने पहले ही कराया था पिछले वीडियो में, वो अगर नहीं देखें तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये 21 नंबर से मैं पुनः स्टार्ट करने वाला हूँ। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस 12 के शून्यक है। 2 5 माइनस 2 5 2 माइनस 6 2 6 तो द्विघात बहुपद की हम शून्य निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद का शून्य क्या होगा? तो मेरा जो ऑप्शन दिया इससे भी हम मतलब चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे शून्य वह मान होता है जिसे बहुपद में रख देने से वह पूरा मान क्या होता है, जीरो बराबर हो जाता है। जैसे मान लिया जाए एक्स का मान यहाँ पे 2 बैठाएं, तो यहाँ पे अगर 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 बैठाएं तो 4 2 यहाँ 8 माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो तो यहाँ है ना एक्स का मान जो बैठाएंगे। अब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, जीरो आएगा नहीं आएगा, कि पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 है। तो 2 जिस जिस ऑप्शन में होगा वह मतलब कि इस बहुपद का शून्य नहीं होगा। तो 2 इसमें भी है तो ये भी नहीं होगा, 2 इस ऑप्शन में भी इसमें भी नहीं होगा, ये 2 आ रहा है इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि 3 ऑप्शन मेरा कट गया। इसका मतलब चौथा ये मतलब बी नंबर का ऑप्शन होगा, क्योंकि मैंने देखा था कि ये ऑप्शन 2 रखने से नहीं जीरो बन रहा था। इसका मतलब इसमें भी तो 2 है, ये भी जीरो नहीं बनाएगा, ये भी है 2, इसमें भी जीरो नहीं बनेगा। तो बनेगा किसमें, बी नंबर में। अगर -2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ माइनस रखेंगे +8 हो जाएगा, और यहाँ माइनस, तो जीरो दे रहा है। इसका मतलब है कि -2 है शून्य, तो -2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में इसमें, ये सब में तो नहीं है, तो ये बी नंबर ऑप्शन हो गया। किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालना। तो हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b का मान मेरा कितना है, 7, -7 है, तो यहाँ पे -b/a होता है, तो माइनस बैठाएंगे और यहाँ पे माइनस लगा हुआ 7, तो +7 हो जाएगा। a का मान मेरा कितना है 6, तो 6 बैठा देंगे +7/6, तो ये उत्तर हो गया। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्य बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह का है तो हमको ए का मान निकालना है। तो एक शून्य मान लेंगे अल्फा का, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। अब दोनों का अगर योगफल करेंगे, दोनों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। विपरीत चिन्ह वाला है तो दोनों को क्या करेंगे, योग करेंगे। तो दोनों का अगर योग करेंगे, दोनों शून्यकों का योग मेरा क्या होता है, मतलब कि -b/a। तो -b का मान मेरा कितना है, a है, तो ये बैठा देंगे। और a का मान मेरा कितना है 1 है। अब इसको जोड़ेंगे तो जीरो दे देगा, जीरो बराबर हो गया -a। अब a बराबर करेंगे क्या आ गया, जीरो, तो मेरा जीरो आंसर हो जाएगा, a का मान हो जाता है सी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिनके शून्य 0 और 5 है? तो हम अभी बताए थे कि शून्य कौन होता है, जो मतलब कि उस बहुपद में रख देने से वो पूरा बहुपद क्या जीरो बराबर दे देता है। मान लीजिए ये शून्य है बहुपद का, तो जीरो रख देने से ये पूरा मतलब मान जीरो हो जाना चाहिए। तो अगर जीरो यहाँ पे रखेंगे तो जीरो का स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे 5 रख दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये बहुत जीरो नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि ये मतलब ऑप्शन नहीं होगा। हम इसमें रखते हैं जीरो, अगर इसमें जीरो रखते हैं तो जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, 5 में जीरो करेंगे जीरो, तो जीरो दे रहा है। इसका मतलब है कि ये शून्य है, मतलब कि जीरो है इसका शून्य। अब देखते हैं 5 भी है कि नहीं, अगर होगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, फिर 5 में 5 करेंगे 25, तो 25 माइनस 25 जीरो। इसका मतलब है कि यही आंसर है जिसका शून्य 0 और 5 है। ये हो गया मेरा, जब ऑप्शन मिल गया तो आगे इनको चेक करने का जरूरत नहीं। ऐसे भी जब ये ऑप्शन सही है तो और भी अदर ऑप्शन में रखेंगे तो नहीं, मेरा जीरो बनेगा। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है तो बहुपद है। यहाँ शून्यकों का योग दे रहे गुणनफल भी दे रहे, तो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या लिखाए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मेरा कितना दिया -3, अब माइनस यहाँ पहले से लग रहा था, पहले +3 हो जाएगा, एक्स के एक्स हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया 2, शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो दिया है यहाँ 2, तो 2 बैठा देंगे। तो x² प्लस 3x प्लस 2 कौन सा ऑप्शन है, x² प्लस 3x प्लस 2, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद। ये तो कॉन्सेप्ट में बताए थे कि एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये सी नंबर ऑप्शन। ये तो कॉन्सेप्ट में बताए थे, अगर आप लोग नहीं देखे वीडियो तो उसमें जाके देखे, ये सब कॉन्सेप्ट हम बताए, जितना भी बहुपद से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है सारा मैं बताया हूं, उसमें मतलब कि चेक कर लेना। किसी बहुपद की घात होती है, क्या होती है, किसी बहुपद का घात क्या होती है, हम बताए थे किसी भी बहुपद का घात होता है जो एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्या कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट मतलब आ जाते हैं, तो उसको मतलब ध्यान में रखने के बाद ये सवाल बन जाते हैं, इसमें कुछ गुना भागा करने की जरूरत नहीं पड़ता है। किसी द्विघात बहुपद का शून्य 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा, तभी बताए थे शून्य जब 2 है इसका मतलब है ये मान अगर इस बहुपद में रख देंगे तो जीरो बराबर देना चाहिए, अगर नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा।
तो दो रखते हैं यहाँ पे, दो का स्क्वायर करते तो 4 आता है, यहाँ पे दो रखेंगे तो 12 गुना 24, तो ये तो सब प्लस दे देगा, तो कटेगा ही नहीं, जीरो आएगा ही नहीं, इसका मतलब ही नहीं होगा। तो इसमें अगर मान रखते दो, अगर दो, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, अगर दो मान इसमें रखते तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ दो रखते हैं तो हो जाएगा 12 गुना 24, दो यहाँ पे 8 जो करते हो, और 8 और मतलब 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 और माइनस में 24 है, तो घटेगा, तो माइनस 3 भी जीरो नहीं दे रहा है, माइनस में 12 आ रहा है। तो इसमें देखते हैं रख के, अगर दो रखेंगे 3 भी जीरो नहीं देगा, क्योंकि सभी प्लस है, तो जो भी मान रखेंगे तो जीरो आएगा नहीं। तो इसमें देखो रख के, ये तो होगा नहीं, इसमें रख के ऐसे होगा ही, जब 3 ऑप्शन कट गया तो यही ऑप्शन होगा। अगर दो रखेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ दो रखेंगे 8 दूनी 16 और प्लस 12, तो 12 4 16, 16 माइनस 16 ये आ रहा है जीरो, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, डी नंबर ऑप्शन मेरा। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करा ए नॉट इक्वल जीरो का आलेख कैसा होगा, तो ये कैसा मतलब बहुपद है, द्विघात बहुपद। हम बताए थे द्विघात बहुपद का आलेख जो होता है एक परवलय होता है, इस तरह से होगा, ये परवलय ऐसे होगा, चाहे इस तरह होगा, चाहे इस तरह होगा, मतलब कि जो द्विघात बहुपद है उसका जो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा होगा, परवलय होगा। पी एक्स बराबर मेरा दिया हुआ इतना, तो हमें पी वन निकालना था, पी वन इसका मतलब पी वन मतलब क्या होगा, एक्स का मान 1 बैठा देंगे तो पी वन मिल जाएगा, तो एक्स की जगह पे अगर 1 बैठाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, एक्स की जगह पे यहाँ भी 1 बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर 5 गुने 1 करेंगे -12। अब यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो क्या दे देगा, 1 + 5 दे देगा, तो कितना हो जाएगा 6, 6 - 12 तो कितना, माइनस में 6 बचेगा, -6 कौन सा ऑप्शन है, हो गया, एक कहीं पे माइनस होगा, चलो यहाँ माइनस बना देते क्योंकि 6 6 दोनों में, इसका मतलब एक जगह -6 होगा, चलो ये ऑप्शन होगा सी नंबर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बोला, तो पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए होता है माइनस बी, बी का मान मेरा कितना दिया -3√3, यहाँ पे हो जाएगा +3√3 अब बटे ए का मान मेरा 1 दिल है तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो मेरा कितना आया 3√3 आया, अल्फा प्लस बीटा का मान 3√3 आया, अब यहाँ पे रख देंगे तो 3√3 और -√3, और जब 3 गो √3 में 1 गो √3 जाएगा, कई गो √3 बचेगा, 2 गो √3, तो 2 √3 बचेगा, कौन सा ऑप्शन में है, सी नंबर में। अब यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान निकालना है, तो शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका मतलब अगर एक शून्य अल्फा है तो दूसरा शून्य हो जाएगा 1/अल्फा। अब हमको क्यू का मान निकालना था, हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अगर दोनों को गुना कर देंगे तो इसका मतलब मेरा आ गया शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, सी बाई ए, तो सी का मान मेरा कितना है यहाँ पे -q है, सी का मान मेरा कितना है यहाँ पे -q है, और बटे ए का मान मेरा कितना है 1, अब अल्फा से अल्फा कट गया तो मेरा कितना आ गया -q बराबर आ गया 1, अर्थात q बराबर करेंगे -1, तो -1 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर है। तो इस तरह से मैंने 33 सवाल हल किए, आप 34 नंबर सवाल से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x + 2 के शून्य का अल्फा बीटा गामा है तो हमको अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा का मान निकालना है। तो इस तरह का हम क्या बताए थे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और क्या लिखाए थे, होता है सी बाई ए। तो सी का मान मेरा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे सी का मान कितना है, इसको ए कहते हैं, ये बी है ये सी है, तो सी का मान मेरा कितना दिया -3 लिखेंगे, ए का मान मेरा कितना दिया 6 दिया, अब ये कटेगा 2 बार में तो -1/2 आ गया, क्या आ गया -1/2, तो ये ऑप्शन हो गया सी नंबर। यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 × x + 1 - 5 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा + 1 × बीटा + 1 का मान निकालना है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफिकेशन थोड़ा कर देंगे, -3x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3, अब यहाँ पे -5 है, अब ये क्या मेरा निकल के चला है, ये मेरा निकल के गया x स्क्वायर माइनस 3x, ये दोनों जुट जाएगा -8। अब मेरा a का मान कितना हो गया, a का मान 1 हो गया, b का मान मेरा -3 हो गया, c का मान -8 हो गया। अब हम देखेंगे अल्फा + बीटा, अल्फा + 1 इंटू बीटा + 1 निकालना, तो इसको थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसको सोल्यूशन करेंगे, अल्फा से गुना करेंगे दोनों, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा मेरा, अल्फा + 1 अल्फा आ जाएगा, फिर 1 गुने बीटा करेंगे फिर बीटा हो जाएगा, फिर 1 गुने 1 करेंगे 1 हो जाएगा, तो अल्फा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा इंटू 1 हो जाएगा, तो अल्फा आ जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो बीटा केवल मिलेगा, 1 गुने 1 करेंगे 1 मिलेगा, तो मेरा अल्फा इंटू बीटा का मान और प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए, फिर +1 चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो क्या होता है सी बाई ए होता है, तो सी का मान मेरा कितना है, सी का मान मेरा -8 है, तो -8/a का मान मेरा 1 है, फिर उसी तरह प्लस दे देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो -b का मान मेरा यहाँ -3 है तो +3/a का मान मेरा कितना है 1 है, और प्लस +1 दे देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ रख दिए,
फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रख दिए और फिर प्लस 1 के 1। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। तो -4 मेरा सी नंबर ऑप्शन में ये हो गया। कौन एक द्विघात बहुपद है जिनके शून्य -2 और 6 है, तो -2, तो -2 रखो, जिस ऑप्शन में रखने पे 0 दे रहा है, फिर हम देखेंगे 6 रखने पे 0 दे रहा है तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन को -2 अगर रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, -2 रखेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे रखेंगे -2 तो +8 मिलेगा, और फिर यहाँ पे -12 3 दे रहा है। इसका मतलब है कि ये हो सकता है ऑप्शन। अब देखेंगे 6 रखने पर भी 0 आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, यहाँ पे 6 जब 24 हो जाएगा, -12, तो यहाँ भी दोनों जोड़ने पर 36, माइनस में 36 और प्लस में 36 हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा यही ऑप्शन होगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 हो जाएगा। यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड है। तो बताया था इस तरह का सवाल पहले भी, अगर कोई शून्यक दे दे और बोले इसका गुणनखंड क्या होगा, तो जो शून्यक अगर माइनस में दे रहेगा उसको प्लस x के साथ लगा के बोलना है। तो x के साथ प्लस लगा के कहाँ पे ऑप्शन में दिया है, x + 2 दिया है, कहाँ पे दिया ऑप्शन। अगर यहाँ पे प्लस में 2 शून्य दे रहा था तो मेरा गुणनखंड होता है x - 2, तो याद रखना। तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो प्लस बोलना है, प्लस रहेगा तो माइनस बोलना है, ये ध्यान देना। यहाँ माइनस दे सकते प्लस बोले, x + 2। यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा × बीटा और क्या होता है, अल्फा × बीटा और क्या होता है, c/a। तो c का मान मेरा 1 है, a का मान मेरा कितना है 1, तो 1/1 क्या होगा, 1 होगा। तो 1 में कहाँ ऑप्शन मेरा दिया, बी नंबर, तो बी नंबर हो जाएगा। अब देखेंगे किसी द्विघात बहुपद के शून्य 5 और -3 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ये भी उसी तरह चेक करेंगे, पहले 5 रख के देखेंगे, अगर यहाँ पे 5 रखेंगे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 रखेंगे 10 हो जाएगा, -15, यहाँ पे 0 नहीं बन रहा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 होता है, फिर यहाँ पे 15, यहाँ भी 0 नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम रखते हैं 5 का स्क्वायर 25, 5 रखते हैं, 5 दूनी 10, यहाँ पे -15, तो यहाँ पे 25 -25, तो यहाँ 0 आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा नन। ऐसे एक और देते, क्योंकि नन ऑफ दी जब दिया है तो हो सकता है कि मतलब -3 इसका शून्य ना हो, तो -3 भी चेक कर लेते हैं, -3 है कि नहीं, दोनों शून्य होना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन से नहीं पता चलेगा, इसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर नन ऑफ दी जाएगा। तो -3 अगर रखेंगे तो आ जाएगा +9, यहाँ -3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा +6 और -15, तो ये भी दे रहा है क्योंकि 9 6 15, 15 -15 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि इस -3 पर भी ये 0 दे रहा है और +5 पर भी दे रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों इसका शून्य है, सी नंबर ऑप्शन हो गया। यदि द्विघात समीकरण x² + bx = c a ≠ 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको हम इधर लाके लिखेंगे x² + bx माइनस में c = 0। अब हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b/a, तो -b का मान मेरा b दिया, a का मान मेरा ये दिया, तो -b/a कौन सा ऑप्शन है, -b/a, ये नंबर ऑप्शन, यही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a, इसी का अनुपात हमको निकालना था, पहले इसका कट करके सॉल्यूशन कर लेंगे तो a कट जाएगा, तो -b/a, b/c, -b/c बचा, तो -b/c का मान हमको निकालना है, तो -b का मान मेरा कितना दिया, -12, यहाँ हो जाएगा +12 मान रखेंगे क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ, और फिर a का c का मान कितना दिया, 18 12 18, तो 2/3 आ गया, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, वही आंसर मेरा हो जाएगा। तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, 2/3 है, डी नंबर, तो डी नंबर हो जाएगा 2:3 अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 43, द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 के मूल बराबर है तो c का मान निकालना। तो कैसे निकलेगा, जब मूल बराबर होता है क्या होता है, b² - 4ac बराबर किसके हो जाता है, 0 के, इसमें मान बैठा देंगे, यहाँ पे b का मान मेरा कितना है, b, तो b² ही रह जाएगा, 4 × a का मान मेरा कितना है, a ही है, c का मान मेरा कितना है, c ही है, तो इसे रह जाएगा बराबर 0। अब इसको गुना करेंगे, b² - 4ac बराबर क्या होगा, 0, हमको c का मान चाहिए, तो 4ac यहीं रहने दो, इसको इधर ले जाएंगे तो -b² हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो c बराबर क्या आ गया, b²/4a, तो c का मान मेरा आ गया b²/4a, तो कौन सा ऑप्शन में c बराबर b²/4a, तो b²/4a, डी नंबर ऑप्शन। बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग निकालना, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a, तो -b/a, तो -b का मान मेरा कितना दिया, 14 दिया, अब माइनस में यहाँ पहले से लगा हुआ प्लस हो जाएगा, तो b/a का मान मेरा कितना है 5, तो हो गया 14/15 प्लस में 14/15। बहुपद इतना के शून्यक है, तो शून्यक किसे कहते हैं, अगर या तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, तो इजी रहता है, x² - 11 बराबर 0 दे दिया, तो अगर इसको 11 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 11 हो जाएगा, इधर स्क्वायर लगा है, उधर जाएगा क्या बनेगा, 11 का रूट + -11 का रूट, तो +-11 का रूट मतलब प्लस में 11 माइनस में 11, कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन। अब किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 दिया है,
तो शून्यकों का योग -4 गुणनफल -5 दिया, तो शून्यकों का योग का गुणनफल दे देते द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग -4 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है -5 मेरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x माइनस 5, तो कौन सा ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये मेरा सी नंबर ऑप्शन है। अब हम देखेंगे, नहीं नहीं ये नहीं है, सी नंबर ऑप्शन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं दिया, लगता है कि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो गया, क्योंकि ये और ये लगता है यहाँ पे कहीं गड़बड़ होगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, एक ऑप्शन में माइनस बनाते क्योंकि दोनों ऑप्शन तो सेम रहेगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ही ये आएगा, तो ये ऑप्शन हो गया मेरा डी नंबर। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यकों का योग 6 है तो के का मान निकालना है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है मेरा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो शून्यकों का योग माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी का मान मेरा कितना दिया है माइनस बी का मान मेरा कितना दिया माइनस बी, बी का मान मेरा दिया है माइनस में के, तो प्लस में के हो जाएगा, और ए का मान मेरा कितना दिया 1 दिया, तो 1 लिख देंगे। अब बराबर ये शून्यकों का योग किसके बराबर देगा 6, तो बराबर 6 कर देंगे, के का मान मेरा कितना आ गया 6, के का मान मेरा 6 आ गया प्लस में, तो डी नंबर ऑप्शन। यदि समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान निकालना है। जब मूल समान है बताए थे, मूल समान कब होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाए, तो मूल समान दे दिया जिसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लिख देंगे 0। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे, बी का मान मेरा कितना दिया ए दिया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुने ए का मान मेरा कितना दिया बी दे दिया, सी का मान मेरा कितना दिया सी ही दिया बराबर 0। अब यहाँ से हमको सी का मान खोल जाए, तो सी का मान निकाल लेंगे -4bc, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो सी बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4b, सी बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बटे 4b कौन सा ऑप्शन है ए स्क्वायर बटे 4b, ए स्क्वायर बटे 4b, ये है मेरा ए स्क्वायर बटे 4b, बी नंबर ऑप्शन है। अब हम यहाँ देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात बोला, तो एक घात कैसे निकालते हैं, अधिकतम पावर देखते हैं चर का अधिकतम पावर 2 है, तो घात 2 हो गया मेरा ए नंबर ऑप्शन। द्विघात बहुपद इतना के हमको शून्यकों का योग निकालना, तो इसको पहले मतलब सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, गुना कर देंगे x से तो -5x आ जाएगा -3। अब इसका शून्यकों का हमको क्या निकालना योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b बाई ए, -b का मान मेरा कितना दिया माइनस में 5, तो यहाँ +5 आ जाएगा, बटे ए का मान मेरा कितना दिया 2, तब 5/2 कौन सा ऑप्शन है 5/2, ये डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरह मैंने सारा 50 क्वेश्चन करवाया अब तक, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में 50 से आगे क्वेश्चन करवाऊंगा।